ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो निगम पार्षद हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथ में बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं। भाजपा वालों शर्म करो, एमसीडी को बेचना बंद करो, और तरह तरह के जो बैनर पोस्टर हैं वो लिए यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं, जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भाजपा ने एमसीडी की 200 करोड़ की जमीन 34 करोड़ में बेच दी। मेरे साथ बात करने के लिए नेता विपक्ष विकास गोयल है, उनसे बात करते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है क्या हो, किसके खिलाफ हो रहा है और किस वजह से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, पिछले 15 साल से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सत्ता सौंप रखी है, और इन 15 सालों में एमसीडी की जो भी जिम्मेदारियां हैं, किसी भी जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी निभाने में बिल्कुल विफल रही है। चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल चलाने का काम हो, जो एमसीडी के हॉस्पिटल है, चाहे एमसीडी के स्कूल चलाने का काम हो, जल जनित बीमारियों को रोकने, कोई भी काम जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, हर काम में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल रही है। लेकिन सिर्फ एक काम ऐसा है जिनको इन्होंने पूरी सफलता से और बिना कहीं कसर छोड़े किया है, वो है भ्रष्टाचार। इन्होंने भ्रष्टाचार करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भ्रष्टाचार वर्चुअल लैंडफिल साइट का हो, दवाइयों में हो, वो किताबों में हो, मतलब इनके भ्रष्टाचार की हालत ये है कि आप एक पूरी किताब इनके भ्रष्टाचार पे लिख सकते हो। अब 15 साल में भ्रष्टाचार कर करके आज इन्होंने एमसीडी को इस कगार पे ले आए कि पूरा तरह दिवालिया कर दिया उसको। आज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में बच्चों को किताब नहीं मिल पा रही, मिड डे मील तक चोरी हो रहा है, मिड डे मील राशन नहीं मिल पा रहा। तो पूरी तरह दिवालिया इन्होंने कर दी। एमसीडी में भी दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी आए और इसमें सुधार करें। उनको एहसास हो गया कि 6 महीने बाद ये एमसीडी से जाने वाले हैं, दिल्ली की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। तो इस वजह से अब जाते जाते इनकी नज़र एमसीडी की प्रॉपर्टीज़ पर है। ये जाते जाते उन प्रॉपर्टीज़ को औने पौने दामों में अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को बेचकर अपनी जेब भरना चाहते हैं। और उसी का ये जीता जागता उदाहरण है नावल्टी सिनेमा, जहां हम बैठे हैं। जहां बैठे हैं, पूरी देश के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। पुरानी दिल्ली का एक पूरा व्यावसायिक हब है। यहाँ पर आप आसपास पता करोगे तो 100 मीटर की दुकान आपको 34 करोड़ में नहीं मिलेगी। इन्होंने 1150 मीटर का प्लॉट 34 करोड़ में बेच दिया। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भरना चाहती है। विकास जी, मुद्दे जो हैं बहुत सारे चल रहे हैं। आप विपक्ष की तरफ से भी चाहे भल्सवा लैंडफिल वाला मुद्दा हो, कूड़े वाला, उसके बाद अब बैनर पोस्टर वाला जो मुद्दा चल रहा है, उसके बाद अब ये नोवेल्टी सिनेमा वाला मुद्दे उछल रहे हैं, हल नहीं हो रहे। देखिए, हल कब होगा? आज सारी जांच एजेंसियां जितनी भी है, सारी की सारी जांच एजेंसियां भाजपा के पास है। एसीबी भाजपा के पास, पुलिस भाजपा के पास, सीबीआई भाजपा के पास। तो जांच, जब वो जांच ही नहीं करवाना चाहते, मतलब जांच तो कराइए। हम तो कह रहे हो कि आप सही हो, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप जांच करवाइए, जांच एजेंसी जांच करवाइए। आप जांच नहीं करवा रहे, इसका मतलब क्या है? अब सारी जांच एजेंसी उनके पास है। अब आम आदमी पार्टी का तो एक ही हथियार है, आंदोलन, जो हम शुरू से करते आए। 4.5 साल से हम जनता की, एमसीडी के कर्मचारियों की, दिल्ली की जनता की लड़ रहे हैं, और ये हम जारी रखेंगे। और इन चीज़ों को दिल्ली की जनता के घर घर तक हम इन चीज़ों को लेकर जाएंगे। और लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है, वो इसका फैसला करेगी। वो सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को कि जो भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, जो निकम्मापन वो है, जो 15 साल में उन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया है। दिल्ली के तीनों कोनों में आप कहीं से भी एंट्री करो, कोई बाहर का व्यक्ति अगर किसी भी कोने से एंट्री करे, तो सबसे पहले से कूड़े के पहाड़ के दर्शन होते हैं। तो जो हाल 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का किया है, आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी। निगम के जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, उनकी हालत बेहाल है, उनको सैलरी जो है, तनख्वाह जो है, वो समय पे नहीं मिल पा रही। अब क्या विपक्ष ने भी उनका मुद्दा उठाना छोड़ दिया? क्योंकि जो मुद्दे हैं, वो जो पीछे वाले मुद्दे हैं वो पीछे छूट रहे हैं, नए मुद्दे जो हैं वो उठ रहे हैं, और चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं। तो ये मुद्दों की राजनीति चल रही है या फिर सच में ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं? ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा हम 4.5 साल से लगातार उठा रहे हैं। कोई भी मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर सरेआम आंखों के सामने भ्रष्टाचार होगा और हम चुप पे बैठे रहेंगे, तो ये हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद जी ने हमें नहीं सिखाया। अरविंद जी ने हमें सिखाया है आंदोलन करना। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी भ्रष्टाचार ना हो तो कर्मचारियों की भलाई में है। ये जो पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये दिल्ली की जनता का टैक्स के पैसे की ज़मीन है, ये कर्मचारियों की ज़मीन है। ये इस तरह बेच कर औने पौने दामों में, ये भी तो कर्मचारियों का नुकसान है। और ऐसा कोई मुद्दा चाहे कर्मचारियों के पक्का करने का हो, डीबीसी कर्मचारियों को
पोस्ट क्रिएट करने का हो, किसी भी तरह का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पे उस मुद्दे को हर टाइम उठाया है। स्टैंडिंग कमेटी हो, सदन हो, बाहर धरना करना हो, तो हर जगह उठाया और हर मुद्दा उठाते रहेंगे। मेरे साथ स्थायी समिति के जो मेंबर हैं और निगम पार्षद भी हैं, राजीव जी, उनसे बात करते हैं। राजीव जी, क्या लग रहा है, क्यों बेच दी ज़मीन 200 करोड़ की 34 करोड़ में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बेच दी। जिस पार्टी का काम, जिस पक्ष का काम ही भ्रष्टाचार और चोरी करना हो, तो उसमें उसे बेचने से बिल्कुल संकोच नहीं होता उनको। आज 34 करोड़ की ज़मीन, 200 करोड़ की ज़मीन 34 करोड़ में बेच दी। मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में आज पार्किंग की कमी है, दिल्ली में मार्केट की कमी है। अगर इसी ज़मीन पे ये लोग मार्केट बनाते, बेसमेंट में पार्किंग बनाते, तो कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। अब हिसाब लगा लीजिए, 1200 मीटर के करीब प्रॉपर्टी है और पूरी ज़मीन जो है तकरीबन नीचे ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी जो जाती है 400 करोड़ में जाती है, बाकी सारा एरिया है। तो अब चोर से तो कोई पूछ नहीं सकता ना जी क्यों चोर का तो काम है चोरी करना, तो चोरी करेगा। और रही बात ये कि जाता समय इलेक्शन आने वाले हैं, तो चलो जाते जाते जो मिल जाए बटोरते चले। तो ये राजीव जी थे और विकास जी से हमने बात की, तो इनका ये सीधा यही कहना है कि भाजपा जाते जाते, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, भाजपा जाते जाते जो चीज़ें हैं वो देखना चाहती है और किसी तरीके से सारी एमसीडी की ज़मीनें हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो किसी तरह अपने ही लोगों को बेचकर अपनी जेब जो है वो भर रही है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं चेतन, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।